हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ माँ काली की मैसेजेस के ऊपर। तो माँ काली आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस देना चाहते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, यह पाइल 1 एंड यह पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस पिंक पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है माँ काली की तरफ से। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। तो यहाँ पे माँ काली आपको बोल रही है कि आपको अगर अपनी लाइफ में अभी कोई डिसीजन लेना है एंड अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी डिसीजन लेनी है आप आपके दिल से लें। मतलब थॉट्स के जगह आपको अंदर से क्या लग रहा है उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करें एंड आपका दिल क्या कहता है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लें, ठीक है। एंड आपको डिसीजन ऐसे नहीं लेना है कि बाकी लोग आपको कोई आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो जहाँ पे आपका मन नहीं है वो काम करने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेकिन आप डिसीजन ले रहे हो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोगों को खुश करने के लिए आप कोई डिसीजन ले रहे हो और बाद में जाके आपको पछताना पड़े, तो ऐसे आपको डिसीजन नहीं लेनी है। आपको अगर कोई डिसीजन लेनी है तो आप आपका दिल क्या कहता है उसके बेसिस पर आप डिसीजन लें, आपके दिल की आवाज़ को आप सुने। तो आगे और देखते हैं आपको क्या बताना चाहती है माँ काली। टैरो कार्ड से आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ओके, पाइल 1, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत अपने आप को एलोन फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आप फाइनेंशियली आपका कुछ लॉस हुआ हो, कुछ लोगों का आपका जॉब लॉस हुआ हो, या फिर फाइनेंशियली आप एक सफ़र कर रहे हो बहुत, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए आप लव लाइफ में भी हो सकता है आप खुश नहीं हो। तो ओवरऑल आप अपनी लाइफ में बहुत हेल्पलेस एंड अलोन फील कर रहे हो। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो माँ काली आपको बोलना चाहती है कि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में ये जो भी फेज़ है, अगर आप अपने आप को हेल्पलेस या अलोन फील कर रहे हो, ये एक टेम्पोरेरी फेज़ है। ये कुछ टाइम के बाद ये फेज़ से आप ओवरकम कर जाओगे, ये फेज़ आपकी लाइफ से चला जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है कि आप जो ये सोच रहे हो कि आप एलोन हो, तो नहीं, आप एलोन नहीं हो। आपके आसपास में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा होगा जो आपको इस वक्त मदद कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करें कि आपके आसपास में या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, लेकिन कोई तो एक इंसान, एटलीस्ट एक इंसान तो कोई होगा जो आप अगर उनसे मदद मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।
तो वो आप देखने की कोशिश करें। एंड थोड़ा सा आप अपने लाइफ में थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। आप अभी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी में काम करोगे तो आपके लिए चीज़ें सही नहीं होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अभी लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़नी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलनी है, आपकी काम की एरिया में डिसिप्लिन मेंटेन करें एंड एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को करें एंड पेशेंस रखें। धीरे जल्दबाजी से काम नहीं करनी है, जल्दबाजी से आपको डिसीजन भी नहीं लेनी है। कोई भी डिसीजन लेनी है तो आपको प्रॉज एंड कॉन्स सोच के ही डिसीजन लेनी है। क्या सही होगा आपके लिए, क्या गलत होगा, वो सोच के डिसीजन लेनी है। तो अभी आपके लाइफ में क्या है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चीज़ों को करें एंड लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है तो आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। अगर आप लोग कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी जॉब, करियर या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ को लेकर या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना है। अगर आप बहुत निगेटिव एनर्जी में हो तो उस निगेटिव एनर्जी से निकले एंड फ्यूचर के लिए होपफुल रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके सही तरह से चीज़ों को करके लाइफ में आगे बढ़े। अगर मैनिफेस्ट आप नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करें, आपकी लाइफ में जो भी विश है उसको लेकर आप माँ काली से मैनिफेस्ट करें, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रैक्टिकल एक्शन लेना है, चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। विक्ट्री, ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। 7 चक्र, आर्कएंजल उरियल, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। तो आपके लिए तो बहुत आपके फ्यूचर में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट होगी। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी करियर में आपको प्रमोशन मिल जाए, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपकी करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, मतलब आप जो विश कर रहे थे वही आपका फुलफिलमेंट हो गया। कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब लग जाए, ये भी हो सकता है। लव लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जैसा पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे थे, आपका जो ड्रीम पार्टनर है वही आपको मिल जाए। तो ऐसा कुछ सडन अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके वजह से आप ऐसा फील करोगे कि आपको विक्ट्री मिल गई है, ठीक है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, आप बस थोड़ा सा अभी पेशेंस रखें एंड आपकी इंट्यूशन के ऊपर आप अटेंशन पे करें। हो सकता है आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपकी जो एंजल है, गाइड्स है या फिर माँ काली की तरफ से भी कोई मैसेज एंड गाइडेंस आपको मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम के थ्रू भी मैसेज मिल सकती है, तो आप थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन पे करें। हो सकता है वो कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आपके लिए, कोई इंस्पायर्ड आइडियाज़ आपको मिल सकती है आपने आपकी लाइफ को लेकर, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करें। एंड प्रेयर एंड मेडिटेशन के थ्रू आप कनेक्ट करने की कोशिश करें आपकी एंजल गाइड माँ काली के साथ, क्योंकि आपको उसके थ्रू कुछ मैसेज मिलने की चांसेस है। एंड डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप में प्राइड, ईगो, ये सारी चीज़ें हैं तो इसको आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, इसको आपके निकालना होगा आप में से ये सारी चीज़ें। जैसे कि ईगो को बीच में नहीं लाने देनी है, प्राइड नहीं लाने देनी है। आप अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, एंगर है आपका, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो करें, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करें,
क्योंकि उसके वजह से भी आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको ब्लॉक्स मिलती हो, ठीक है, रुकावटें आ जाती है आपके लाइफ में, वो चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए आपके लिए मैसेज आया है माँ काली की तरफ से कि डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप में से कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हो तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी हो सकता है कि आप जो पैसे हैं आपके पास, आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, वो भी हो सकता है। तो आपकी एक्सपेंसेस के ऊपर वो भी थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाए, वो भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। एंड लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए कि फ्लेक्सिबल। माँ काली आपको बोलना चाहती है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करें। डू नॉट रेजिस्ट चेंज। आपके लाइफ में अगर कुछ चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसको आप रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाए कि एंड गो विद द फ्लो। आपके लाइफ में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो आपके अच्छे के लिए ही आ रहा है, तो आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें कि आप कोई चीज़ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है ना, आप वो चेंज के साथ अपने आप को एडप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाए एंड गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है आपके अच्छे के लिए आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। विक्ट्री का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपको लाइफ में सक्सेस ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करें, ठीक है, एंड गो विद द फ्लो। किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें। तो पाइल 1 यही है मैसेज एंड गाइडेंस माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है लुक deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. तो ये मैसेज कोई पर्सन के तरफ से है आप लोगों के लिए। एंड आई फील कि ये जो भी इंसान है इनके साथ आपका एक फिज़िकल डिस्टेंस है, ये आपके पास नहीं रहते। कुछ लोगों के लिए तो ये आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। बट आप दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हो, लेकिन ये जो इंसान है इनके तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि आपके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, शायद एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, फिर भी वो आपकी लव को वो फील करते हैं। एक डीप लव, एक डीप कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। तो आपके लिए भी ये मैसेज है उस इंसान के तरफ से कि आप भी अपनी लुक डीप विद इन योर हार्ट, आपके हार्ट की आवाज़ को सुने कि उस इंसान की तरफ से जो प्यार है वो शायद आप फील कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस है। टैरो कार्ड से है द वर्ल्ड, द सन एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल 2 आप लोगों के लिए मुझे सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है कि आपका लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। जैसे कि एक चैप्टर एंड होके एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रही है। वैसे टाइप मतलब एक कार्मिक साइकिल से आप अगर गुजर रहे थे
वो कार्मिक साइकिल अभी एंड हो रही है, एक न्यू साइकिल अभी आपकी लाइफ में बिगिन होगा। एंड आप लोगों के लिए अभी लाइफ में ऐसा होगा कि ये आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि आपको एक एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी, एक कंप्लीशन वाली फीलिंग। जैसे कि अगर आपको काफ़ी टाइम से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी क्योंकि आपका एक साइकिल एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल, तो अभी लास्ट जाके आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी, एक एकम्प्लिशमेंट मिलना, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलना, एक एकम्प्लिशमेंट मिलना, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। एंड तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अभी वो आपको देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों को आपकी लव लाइफ में मिल सकती है, कुछ लोगों को आपकी करियर में मिल सकती है। एंड काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस। अभी अगर ऐसा था कि आपकी लाइफ में आप काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो अभी आपके लिए ये होगा कि लक आपके फेवर में आने वाला है, आपकी लक चेंज होने वाली है, लक आपके फेवर में आएगी। पॉजिटिव चेंजेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आना, काफ़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल की भी चांसेस है, आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े, वो भी चांसेस है। एंड आपकी फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। तो अगर आप सिंगल हो, जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए ऐसा है कि आपके लिए एंगेजमेंट, शादी की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, तो आपकी फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। फैमिली हैप्पीनेस, एंड फैमिली में कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी की बर्थडे पार्टी या फिर किसी की शादी होना, फैमिली गेट टुगेदर होना, सबके साथ मिलके आप एंजॉय करें, वो भी हो सकता है। या फिर आप आपकी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए, अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट करें, वो भी हो सकता है। तो आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस आना। एंड आपके लिए ऐसा है कि आप इमोशनली भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल फील करोगे, काफ़ी फुलफिलमेंट फील करोगे, ठीक है। एक परफेक्ट हैप्पीनेस आपके लाइफ में आना, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ होना, वो भी चांसेस है। आपकी ये आपकी चाइल्ड बर्थ हो, ये हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की चाइल्ड बर्थ हो, वो भी हो सकता है। तो ऑरिकल कार्ड से देखते हैं, आपके लिए आया है डोर टू रोमांस एंड द थिंकिंग वुमन एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। ओके, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए, जो लोग सिंगल है, आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो, वो हो सकता है। आप नए नए लोगों से मिलने वाले हो सकता है उसके थ्रू आप अपनी पार्टनर से मिले, वो भी हो सकता है। तो आपको इस वक्त थोड़ा सा ओपन रहना है लव को रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में काफ़ी लव, रोमांस, ये सब आपके लाइफ में एंटर करने वाली है। अगर आपकी लव लाइफ में आपको अच्छा दिन नहीं देखने को मिला था, तो अभी वो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लव लाइफ में। लेकिन आपको माँ काली ये भी बोलना चाहती है कि आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अगर ज़्यादा इमोशनल हो, तो इमोशंस को साइड में रख के थोड़ा सा चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचने की कोशिश करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लाइफ में आप थोड़े से प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचें एंड एनालाइज करें अच्छे से चीज़ों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो आपको माँ काली ये बोलना चाहते हैं कि पाइल 2,
आपके लिए हो सकता है कि आप आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो ट्रू सेल्फ है, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ठीक से सबके सामने। तो वो आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये आपकी रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो हमेशा एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। एंड अगर आपकी जो फीलिंग्स है वो आप आपके पार्टनर को, सामने वाले को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप अगर उनसे प्यार करते हो, तो वो उन्हें पता नहीं चलेगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आप अपनी हमेशा आपकी जो फीलिंग्स है वो सामने वाले को, आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करें। आपकी ट्रू सेल्फ को हमेशा दुनिया को दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है माँ काली की तरफ से कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है एंड आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इसीलिए भी ये है कि आपको जो भी टैलेंट है आपके पास वो आपको सबको दिखाना चाहिए, वो भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। एंड लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए कि फॉर्क इन द रोड। हो सकता है आप अपनी लाइफ में अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है अपनी लाइफ में वो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो माँ काली आपको बोलना चाहते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम के बाद आने वाले समय में कि आपके लिए क्या सही है। आप अगर अभी कंफ्यूज हो तो आपको वो एक सही रास्ता आपको दिखाई देगा कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। क्योंकि अभी तक अगर आपकी लाइफ में आप एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि आपको कर्मा का हिसाब किताब देना था, इसीलिए आपको शायद वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है। लेकिन अभी आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है। तो ये साइकिल जब एंड हो रही है, अभी नई साइकिल स्टार्ट होगा, तो आपको अपने आप वो पता चल जाएगा, वो मैसेज मिल जाएगा कि आपको कौन सा डिसीजन आपको लेना है, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, कौन से डायरेक्शन आपके लिए सही है, ठीक है। तो वो राइट टाइम जब आएगा आपको पता चल जाएगा। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो जो राइट टाइम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।